साथियों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने परिवार अनमोल क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ मस्त व जबरदस्त होंगे और अच्छी तरीके से तैयारी को कर रहे होंगे और लगातार तैयारी कर रहे होंगे। देखिए भर्ती आने वाली है, ठीक है, 27,000 कुछ पदों पर। तो हम लोगों ने जो यूपी टेट पहले और टेट के बाद जो सी टेट होगा, ठीक है, तो टेट या सी टेट, देखिए सिलेबस संस्कृत का एक ही है, लमसम, ठीक है। तो हम लोग जो है आज से स्टार्ट कर रहे हैं यूपी टेट और सी टेट, ठीक है। तो पहली क्लास होगी आज, बहुत ही अच्छी होगी, जबरदस्त होगी। बने रहिएगा हमारे चैनल पर साथियों। और हम लोग स्टार्ट करेंगे महेश्वर सूत्र से, जो नींव है। देखिए जब तक हम लोग जो है ना कि महेश्वर सूत्र को नहीं जानेंगे तब प्रत्याहार नहीं सीख पाएंगे, प्रत्याहार नहीं सीख पाएंगे तो हम सूत्र के बारे में नहीं सीख पाएंगे और संधि नहीं सीख पाएंगे। यानी वर्णमाला को आना चाहिए, और वर्णमाला जब आ जाएगी तो हम संधि सीख लेंगे, संधि के बाद समास सीखेंगे, समास के बाद कारक सीखेंगे। इस तरीके से धीरे धीरे करके उपसर्ग प्रत्याहार जितना भी सिलेबस लगा हुआ है उस पर अच्छी तरीके से पकड़ बना लेंगे, ठीक है। तो साथियों करते हैं और स्टार्ट करेंगे हम लोग जो है महेश्वर सूत्र से। तो बने रहिएगा भैया। देखिए भैया आप लोग भी देखिए महेश्वर सूत्र क्या है। महेश्वर सूत्र महेश्वर सूत्र। देखिए आज दिन भी है साथियों, मंगल को सॉरी सोमवार। कौन सा दिन है? सोमवार। सोमवार, ठीक है, सोमवार यानी किसका दिन है? शंकर जी का, भगवान शिव का। और देखिए इसीलिए हम इंतजार भी कर रहे थे कि कब से यूपी टेट का या मतलब सुपर टेट का बैच स्टार्ट करें, तो कौन सा दिन डिसाइड करें। तो देखिए स्टार्टिंग भी हमारी महेश्वर सूत्र से है और दिन भी हमारा किनका है? शिव का है। देखिए इन्हें महेश्वर भी कहा जाता है। जब महेश्वर का मतलब हो जाता है कि महाधन ईश्वर बराबर हो गया महेश्वर, यानी ईश्वर में जो सबसे बड़े हैं वो ही है महेश्वर। आज का दिन ही बहुत शुभ है साथियों, ठीक है। तो महेश्वर सूत्र क्या है? महेश्वर सूत्र। जी सर। देखिए अब महेश्वर शब्द बना कैसे है? तो देखिए महेश्वर और महेश्वर में अंतर है। महेश्वर धन अण, ठीक है। महेश्वर धन अण लगा करके बन जाता है हमारा क्या? माहेश्वर। अब एक नाम सुना होगा आपने, पाणिनि। क्या नाम सुना है? पाणिनि। सब लोग जानते होंगे पाणिनि, ठीक है। तो त्रिमुनि के अंतर्गत आते हैं पाणिनि। इन्होंने देखिए अष्टाध्यायी ग्रंथ लिखा था। क्या लिखा था? अष्टाध्यायी, ठीक है। तो पाणिनि जी ने भगवान शंकर की घोर तपस्या करी थी। वैसे जो थे ये मूर्ख थे, ठीक है, शुरुआत में जो थे मूर्ख थे, और मूर्ख ही विद्वान बनता है, ठीक है। अगर वो अपनी मूर्खता पर एनालिसिस कर लेना तो विद्वान हो जाएगा, कि सबसे बड़ा जो मूर्ख होगा वही आगे चल के विद्वान हो जाएगा, ठीक है। रत्नाकर को देख लीजिए, वाल्मीकि बन गए। कालिदास को देख लीजिए, जो महाकवि बन गए, ठीक है। समझ में आया? और देख लीजिए कि पाणिनि जी जो हैं वो भी पहले मूर्ख ही थे। मतलब कुल मिलाकर के कमजोर विद्यार्थी में थे, और बाद में जो इन्होंने जो उठे जागे, ठीक है, तो इतना बड़ा काम कर दिया जो आज दुनिया में याद कर रही है, ठीक है। तो पाणिनि जो थे उन्होंने भगवान शंकर की घोर तपस्या की थी, और भगवान शंकर ने नृत्य के साथ, ठीक है, उसके बाद नृत्य किया। नृत्य के बाद डमरू बजाया। कितनी बार बजाया? 14 बार डमरू बजाया। जब 14 बार डमरू बजाया तो उनसे निकलने वाली जो धुनियां थी, जो 14 थी, उनको क्या नाम दे दिया गया पाणिनि जी के द्वारा? माहेश्वर सूत्र। क्या दे दिया नाम? माहेश्वर सूत्र, ठीक है। तो ये 14 बार जो ध्वनि जो निकली है उसके लिए 14 महेश्वर सूत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक। तो देखिए अब हम लोग जो है महेश्वर सूत्र को लिखेंगे, ठीक है। चलिए पहला सूत्र लिखिए। आ ई उ। आ बोलो एक बार। आ ई उ अणा। दूसरा सूत्र लिखेंगे रिर लिर का। रिर लिर का। रिर लिर का, ठीक है। तीसरा सूत्र क्या है? तीसरा सूत्र जो है वो ए ओ और क्या है? ए ओ ग।
गा। ठीक है, चौथा सूत्र क्या है? आए, आओ, और क्या है? क्या हो गया? पांचवा सूत्र क्या है? हा, या, वा, रा, टा। बोलो, हा, या, वा, रा, टा। देखिए 6 नंबर सूत्र क्या है? ला, आ। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 7वां सूत्र क्या? देखिए 7वां सूत्र या, मा, ना। क्या हो जाएगा? या, मा, ना, मा। क्लियर? फिर देखेंगे 8वां सूत्र है। देखिए 8वां क्या है? झा, भा, या। साथ साथ बोलेंगे, झा, भा, या। देखिए 9वां सूत्र क्या है? धा, ड़ा, धा, सा। ठीक है, 10वां सूत्र क्या हो जाएगा? जा, बा, गा, डा, दा, और क्या हो जाएगा? सा। फिर हो जाएगा 11वां नंबर। बोलो, खा, फा, छा, ठा, था। फिर है चा, टा, वा। 12 नंबर क्या है? का, फा, या। ठीक है, और 13 नंबर पे क्या है? सा, 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 और क्या है? रा। 14 नंबर क्या है? हा, और क्या है? ठीक है, इस तरीके से कितने सूत्र हैं? देखिए 14। एक बार मेरे साथ बोलेंगे फिर से। बोलो, आ, ई, उ, अड़ा, रे, लिरी, का, ए, ओ, गा, आए, आओ, चा, आए, आओ, चा, हा, या, वा, रा, टा, ला, अड़ा। ठीक है, बोलेंगे या, मा, गा, अड़ा, ना, मा। झा, भा, या, घा, अड़ा, धा, शा। जा, वा, गा, डा, दा, सा। ज्यादा मत बोलेंगे, दा बोलेंगे। ठीक है, तीनों मंत्र बताएंगे। देखिए बात, देखिए जे जो है ये आपका डा है। ठीक है, और का, खा, गा, गा, अंगा वाला जो आपका क्या हो जाएगा? ये अलग है। का, खा, गा, घा, अंगा, चाहे अंगा, यानी का, खा, गा, घा, गा। क्या है? गा, चाहे अंगा बोल दीजिए, लेकिन इसमें दोनों मंत्र है। ठीक है, और जब आप हिंदी में जाएंगे, ये सड़क लिखते हैं उच्छिप्त व्यंजन, तो आप ये देखिए तीनों मंत्र है। एक बिंदी का कमाल है। क्लियर? तो ध्यान देंगे, यहाँ पे डा, डा बोलेंगे। क्या बोले? जा, वा, गा, डा, दा, शा। बोलो, खा, फा, छा, ठा, था, चा, ता, वा, का, पा, या, सा, शा, रा, और क्या हो जाएगा? हा, ला। एक एक करके वर्ण बोलेंगे। ठीक है, ये नींव है साथियों, क्योंकि आपको देखिए इमला तभी लिख मिलेगा जब आपको वर्णों की जानकारी। ठीक है, इसको वर्ण ही नहीं पता है तो वो इमला क्या लिखेगा? आगे चल के हम लोग जो हैं इसके आगे संधि करेंगे। अब कहेंगे या संज्ञा प्रकरण करेंगे और कहेंगे टी संज्ञा क्या है, तो कहे अचुवंता टी। अब अच क्या है? अलुवंता दुपता, तो बोले अल क्या है? ठीक है, तो स्टार्टिंग है। क्या है? स्टार्टिंग। जब तक आप जो है महेश्वर सूत्रों को अच्छी तरीके से नहीं पढ़ेंगे, प्रत्याहार नहीं आएगा, तब तक आप संज्ञाएं नहीं जान पाएंगे, संज्ञाओं के बाद में संधि नहीं जान पाएंगे। ठीक है, तो साथियों ये है आपके 14 माहेश्वर सूत्र। क्या है? 14 माहेश्वर सूत्र। क्लियर हो गया? अब देखिए ये क्या है हमारा? ये क्या है हमारा? और जे क्या है हमारा? ये हमारा आ है, और क्या है? ये
ये देखिए आदि है और ये क्या है हमारा अंत है। ठीक है, जब प्रत्याहार की बात करेंगे तो डिटेल से बात करेंगे, लेकिन अभी जो है बता रहा हूँ। ठीक है, तो आदि ये है अवंत ये है, इन दोनों को मिला दीजिए आप खाली, आ को चा से मिला दीजिए, आ और चा को लिख दीजिए। ये देखिए इसका पहला वर्ण ले लेंगे इस सूत्र का और इसका अंतिम ले लेंगे। ये आ आदि है, आ क्या है आदि है, और ये चा जो है वो अंत है। तो सूत्र आगे आएगा, देखिए आदिर अंतेन संहिता, यानी आदि को अंत से मिला दीजिए। देखिए शॉर्ट फॉर्म हम देखेंगे, आपने देखा होगा कि डी के, ये है आपका क्या ये आदि है, क्या है जी और ये क्या है अंत है। अभी मैं प्रत्याहार पे बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन समझाने की बात कर रहा हूँ कि भाई समझिए। देखिए तो देखिए ये हमने डीके की बात करी है या पीके की बात करी है या पीटी की बात करी है, पीटी या डॉक्टर की बात करी है। ठीक है, तो आप DOCTOR लिखते हैं और आप जो शॉर्ट करते हैं ना तो DR को मिला देते हैं, डी और आर, इसको अगर मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा जी, इसका मतलब क्या है ये भी डॉक्टर है और इसका मतलब क्या है ये भी डॉक्टर है। लेकिन यहाँ पे देखिए कितने लेटर लिखने पड़े, 1 2 3 4 5, क्लियर, 1 2 3 4 5 6 है, कितने, और यहाँ 2 में काम चल गया। इसका मतलब ये क्या है, ये क्या है, मुझे संक्षेप है, शॉर्ट है, SHORT, क्या है शॉर्ट है, ये क्या है शॉर्ट है। तो देखिए ये हमने लिखा है डॉक्टर और ये लिखा डॉक्टर, अगर हमने कहते PT, इसका मतलब पंडित नेहरू, ठीक है, PT नेहरू। ये हमने लिखा DK, क्या लिखा DK, इसका मतलब दिनेश कुमार लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए। ये लिखा PK, नमकीन भाव तो आपने खाई हुई है PK, ठीक है, तो PK उसका नाम होगा, उसकी कंपनी का नाम है PK। ठीक है, तो ये क्या है ये सब 60, क्या है ये आपका क्या है ये सब 60 है। इनको शॉर्ट के लिए हम क्या बोलेंगे संक्षेप, और संक्षेप के लिए हमारी भाषा में बोला जाता है साथियों प्रत्याहार। क्या बोला जाता है, संक्षेपीकरण को हम लोग प्रत्याहार कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए सबकी अपनी भाषा होती है। आगे देखिए आपने केमिस्ट्री पढ़ी हुई, लैम्डा उम्डा पढ़ा होगा, तो यहाँ भी है। ठीक है, आगे देखिए, तो देखिए ये आपका चा है और ये आपका क्या है आ, हमने दोनों मिला दिया, हम कह दिया अच, क्या कह दिया अब अच में क्या है, अच क्या है, तो बोले अच साहब जो है ना वो स्वर है, क्या है स्वर, अच बराबर क्या होता है स्वर, यानी आप अच कह लीजिए तो आप जो है ना ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 जो स्वर है इनका बोध करा देगा। जिस तरीके से हमने DR कह दिया, इसका मतलब है ये 6 वर्ण जो है आपके लेटर है उनका बोध करा रहा है। तो देखिए ये क्या है, ये आपका क्या है, ये आपके 9 स्वर, कितने स्वर हैं 9, ये आपके 9 जो है क्या है स्वर है। देखिए हिंदी में इसे क्या कह देंगे स्वर, लेकिन संस्कृत भाषा में इसका नाम दे दिया गया अच, क्या दे दिया गया अच। संस्कृत में जब आएगा बोले कि अच क्या है तो आप कहेंगे स्वर, बोले कितने हैं तो आप कहेंगे 9, क्या है 9 है। ठीक है, यहाँ कितने 9, ठीक है। अब कहेंगे देखिए DR का मतलब क्या होता है, बोले DR का मतलब डॉक्टर, DR का मतलब क्या है डॉक्टर। तो हमने 1 2 3 4 5 6 यानी 6 वर्णों को हमने किस में समेट दिया, 2 में। इसका मतलब ये हमारा संक्षेप है कि ये संक्षेप है, संक्षेप हमारा DR वाला है। और ये देखिए ये देखो ये हमारा विस्तृत रूप है, यानी कि विस्तारित है। ऐसे ही ये क्या है 1 2 3 4, एक देखिए एक लाइन में कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि 9 और ये 4 लगा दिए, कितने हो गए 13, यानी 13 को हमने समाहित किसमें कर दिया 2 में। अब बताइए आप देखिए ये बड़ा है कि ये इतने बड़े हैं, ये छोटा है, ये सब बड़े हैं, यानी कि हमने इसको क्या कर दिया संक्षेप कर दिया। अब संक्षेप को क्या कहते हैं प्रत्याहार कहते हैं। तो अच कहने से किसका बोध हो जाएगा 9 स्वरों का, डॉक्टर कहने से डी और क्या आगे आया OCTO, ये देखिए 3 जो आपके 1 2 3 4 जो लेटर लिखे हुए हैं ये लुप्त है, इसी में हैं लेकिन दिखाई नहीं दे रहे। ऐसे अच के अंदर जो है ना ये सब वर्ण हैं लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक है, अच कहने से हमें कितने वर्णों का बोध हो जाता है आपके 9। ठीक है भाई संजय भाई, ठीक है बोला करो भाई। आगे देखो, अब देखिए
तो देखिए जब ये अच हो गया, क्या हो गया, अच। आज यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। अब देखिए सूत्र नंबर है हमारा कौन सा, 5। पाँच। कौन सा, 5। पाँच। यहाँ तक तो हमारे अगर परीक्षा में सवाल आता है कितने सूत्रों में अच का वर्णन है, तो आप जवाब देंगे 1 2 3 4 4 सूत्रों में अच का वर्णन है, अर्थात स्वर का वर्णन। है। आगे देखेंगे, कहेंगे कि भाई यहाँ क्या है, हमारा 5 नंबर सूत्र है और ये क्या है, हमारा 14 नंबर सूत्र है। तो 4 हो गए। अब आपसे हम पूछ रहे हैं कि भैया 14 में से अगर 4 घटा देंगे तो कितने बचेंगे, 10। यानी 4 में हो गए हमारे स्वर, स्वर बराबर क्या हो गया, अच्छा। कितने हो गए, अच्छा। अब देखिए यहाँ क्या हो गया हमारा 10, 10 में क्या हो गया हमारे हल, और हल बराबर क्या हो जाता है, व्यंजन। इतनी बात आप जानते हैं, ठीक है, वीटीसी करके आए हैं तो इतनी बात आप जानते हैं, ठीक। आगे देखते हैं। अब कह रहे हैं कि हैवरट का जो हा है, हैवरट का क्या है, इस हा को उठा लीजिए आप और यहाँ आप आ जाइए इस ला को, इस हा को उठाएंगे और ये यहाँ तक ला लाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा साथियों, हल। अब बताइए कि 1 सूत्र 2 सूत्र लेकर के 10 सूत्र जो हैं वो हमने शॉर्ट क्या कर दिया, ठीक है। देखिए ये क्या है भाई, 10 सूत्रों को हमने ना शॉर्ट में किसमें कर दिया, किसमें कर दिया। अब हमें ये बताइए कि आप ये देखिए 5 नंबर सूत्र से 10 नंबर तक सूत्र गया, यानी 14 नंबर सूत्र, यानी 10 सूत्रों में हमने इकट्ठा क्या कर दिया, हल। तो हल बराबर आपके क्या हो गए, देखिए हल बराबर आपका क्या हो जाता है, व्यंजन। क्या हो जाता है, व्यंजन। यहाँ तक क्लियर हो गया। हल बराबर क्या हो जाएगा, व्यंजन। यानी हल कहने से किसका बोध होगा, व्यंजन का, और अच कहने से किसका बोध होगा, स्वर का। स्वर का। क्लियर। तो हमें ये बता दीजिए आप कि भैया इतने 5 नंबर सूत्र से 14 नंबर तक आए, ये बड़ा क्षेत्र है कि ये बड़ा क्षेत्र है, बड़ा तो हमारा जे है, जी कैसा है? ये छोटा है, ये छोटा है, और ये छोटा है तो इसे संक्षेप कहेंगे, और जब इसे संक्षेप कहेंगे तो ये प्रत्याहार हो गया, नहीं हो गया। हाँ। और जब प्रत्याहार हो गया तो हल क्या है, बोले हल एक प्रत्याहार है। क्या है, हल एक प्रत्याहार। हल एक प्रत्याहार। क्लियर हो जाएगा, हल एक क्या है, प्रत्याहार। क्लियर हो गए। तो देखिए इसमें कितने बड़ा है, हल प्रत्याहार में कितने बड़ा है, तो देखिए अगर हल प्रत्याहार की बात आती है तो इसमें देखिए 34 बड़ा है। कितने बड़ा है, 34 बड़ा है। कितने बड़ा है, 34। अब साथियों 34 वर्ण जो हैं, देखिए ये कैसे 34 वर्ण है, आप अगर हा को अगर 2 बार लेंगे तो 34 वर्ण हो जाएंगे, हा को अगर आप 2 बार लेंगे तो कितने वर्ण हो जाएंगे, 34 वर्ण होंगे। और अगर हा को 1 बार लेंगे तो आप वर्ण लगाएंगे 33। क्लियर। हा को अगर आप 1 बार लेंगे ना, ये वाला अगर हा लेंगे, ये वाला हा नहीं लेंगे तो 33 हो जाएगा। मतलब एक हा को लेना है, एक हा को लेना है तो 33 वर्ण, और दोनों हा को लेना है तो एक हा को लेना 33 और दोनों हा को लेंगे तो आपके वर्ण हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, एक बार लेंगे तो क्या लगाएंगे 33, 2 बार लेंगे तब 34। ठीक है। तो देखिए अगर हल प्रत्याहार की बात कर रहे हैं, हल प्रत्याहार में वर्ण, वर्ण तो आपके कितने हो जाएंगे, 34। कितने हो जाएंगे, 34। 34। क्लियर। अगर देखिए व्यंजन वर्ण पूछ रहा है, क्या है, व्यंजन। हल वर्ण, प्रश्न वही है, हल वर्ण या व्यंजन। अगर ये प्रश्न आ रहा है तो आप लगाएंगे इसमें 33। कितने वर्ण लगाएंगे, 33। क्लियर। अब कितने सूत्रों में है तो 10 सूत्र। प्रश्न हो गया। परीक्षा में सवाल आता है कि भैया कितने सूत्रों में, तो 10 सूत्रों में। कितने वर्ण है, 33 वर्ण। किस यानी हल प्रत्याहार में कितने वर्ण, प्रत्याहार जोड़ते घन आपके हो जाएंगे 34। अब साथियों एक बात है ना कि भाई ये बता दीजिए कि हम तो ये जो है ना इतना ले लेते, हल तो यही बना हुआ था ना, तो फिर इसका क्या हो जाएगा, इसका प्रत्याहार कर दीजिए आप। इसीलिए प्रश्न पूछा कि भैया अरे इसका मत करो आप, इसको कर दो आप, ठीक है। जब आप इसका करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा प्रत्याहार, इसका प्रत्याहार जब आप करेंगे तो इसमें कितने बढ़ाएंगे, इसमें बढ़ाएगा आपका केवल हा, केवल हाँ। अब देखिए ये केवल हा आया, अगर मान लीजिए एक ही तो वर्ण है, अगर एक आया तो देखिए ये प्रत्याहार के आगे इसमें एक वर्ण है, प्रत्याहार बड़ा है, प्रत्याहार बड़ा है, यानी हल प्रत्याहार में वर्ण कितने हैं, एक ही वर्ण तो है, वर्ण एक है और प्रत्याहार बड़ा है, तो देखिए तो विस्तारित हो गया,
भाई प्रत्याहार का मतलब है जहां वर्ण ज्यादा है और जो लिखा हुआ है ना वो कम है। जैसे आज कहने से देखिए आज में एक दो ही तो वर्ण है, ठीक है, और यहाँ कितने वर्ण है 9, और हल कह देने से मतलब कितने 34 वर्ण है और 2 में लिख दिया गया। तो जो चीज कम में लिखी जाए ज्यादा हो तभी प्रत्याहार है। यहाँ हम आप कह रहे हैं कि भैया हल में आप प्रत्याहार बना दीजिए, आप कैसे बन जाएंगे यार प्रत्याहार? प्रत्याहार तो ही बनेगा ना जब वर्ण ज्यादा होंगे, इसीलिए यहाँ नहीं बन सकता। ठीक है, इस तरीके से आपके देखिए ये आपका देखिए स्वर का बताया मैंने और इसके आगे व्यंजन का बताया वर्गीकरण। तो आ से लेकर चा तक आपका अच हो गया, आज को हम कहते हैं स्वर, ठीक है, और आगे हा से लेकर के हल तक जो है वो आपका व्यंजन। ठीक है, आगे बात करते हैं थोड़ा, अब देखते हैं ये आ जो है वो क्या है? बोले स्वर है। स्वर है। क्या है जी? स्वर है। स्वर है। आगे क्या है जी? आ क्या है? स्वर है। स्वर है। तो ई क्या है? बोले स्वर है। ऊ क्या है? स्वर है। तो बोले जे क्या है? ठीक है, ऐसी क्या है? ऋ क्या है? स्वर है। लिर क्या है? स्वर है। तो आपका का क्या है? ये प्रश्न आया नहीं आया? देखिए, तो ये क्या है? स्वर है। वो क्या है? स्वर है। तो फिर ये क्या है? ऐसे देखिए, ऐ क्या है? स्वर है। औ क्या है? स्वर है। तो फिर जा क्या है? ये प्रश्न आया होगा आपके दिमाग में कि भैया जे क्या है? ठीक है, तो आप कहेंगे ये सब भैया क्या है? ये चारों ये आपके व्यंजन है। क्या है? व्यंजन। भाई ये सब स्वर है तो ये क्या है? व्यंजन। ये तो फिर प्रश्न आया। ठीक है, तो इसके लिए क्या कहेंगे? बोले इसके लिए व्यंजन भी कहेंगे ना, व्यंजन तो है ही है लेकिन लास्ट में हलंत भी लगा हुआ है, तो इसके लिए कहेंगे इत संज्ञक। क्या कहेंगे? यानी कह रहे हैं कि आयुड़ा में जो आ है वो है अच, ई अच, उ अच, लेकिन अड़ा क्या है? तो बोले इस संज्ञक। क्या है? ठीक है, इसका क्या नाम हो गया? इस संज्ञक। इसका नाम क्या हो गया? इस संज्ञक। अब बताइए ये क्या है? इस संज्ञक। ये क्या है? इस संज्ञक। ये क्या है? इस संज्ञक। और ये क्या है? इस संज्ञक। इस तरीके से क्या हो गया? इत संज्ञक। क्लियर? आगे देखते हैं, हा क्या है? व्यंजन। हा क्या है? या क्या है? व्यंजन। वा क्या है? व्यंजन। रा क्या है? व्यंजन। तो प्रश्न कहा कि भैया जी टा क्या है? तो बोले जी क्या है? संज्ञक। आ क्या है? बोले इस संज्ञक। क्लियर? आगे देखेंगे, जे क्या है? व्यंजन। तो जे क्या है? इस संज्ञक। जे क्या है? व्यंजन। तो जे क्या है? इस संज्ञक। जे क्या है? व्यंजन। तो जे क्या है? इस संज्ञक। जे व्यंजन है तो जे क्या है? इस संज्ञक। ये सब व्यंजन है तो लास्ट में हुआ क्या है? इस संज्ञक। ये सब व्यंजन है तो जे क्या है? इस संज्ञक। जे व्यंजन है तो जे क्या हो गया? इस संज्ञक। तो जे व्यंजन है तो जे क्या हो गया? इस संज्ञक। अब देखिए ध्यान से, देखिए ये देखिए इस संज्ञक, इस संज्ञक, इस संज्ञक, इस संज्ञक, इस संज्ञक और इस संज्ञक, इस संज्ञक, इस संज्ञक, इस संज्ञक। इस तरीके से कितने संज्ञक हैं? तो देखिए 14 महत्व सूत्र। तो 14 महत्व सूत्र में देखिए 14 में स्वर है 9, बचे कितने? 9 और 33 कितने हो गए? 42। कितने हो गए? 42। ठीक है, तो टोटल वर्ड कितने हो गए? 42। अगर 9 और 34 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे? 43। ठीक है, अगर हमने हा को 2 बार जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 43। तो जिसमें ये आपके 9 जो है वो क्या है? स्वर है। 33 क्या है? ये 34 क्या है? व्यंजन। ठीक है, तो जो बचे हुए जो क्या है? ये सब 14, ये सब क्या है? ये सब क्या वर्ण है? इस संज्ञक। क्लियर? ये आपका मा संज्ञक है, जे संज्ञक है, जे संज्ञक है, जे संज्ञक है, जे भी संज्ञक, जे भी संज्ञक और जे भी संज्ञक और जे भी संज्ञक। इस तरीके से अब देखिए यहाँ पे नोट कर लेंगे आप कि इत संज्ञक वर्णों की संख्या 14 है। क्या है? 14। क्या है? 14। ठीक, क्लियर हो जाएगा? इस संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी है? 14। ठीक, थोड़ा और डीपली जाएंगे थोड़ा। देखिए 14 है, एक यहाँ पे सूत्र है, ये 9 नंबर। कौन सा है? 9 नंबर नहीं, 6 नंबर। तो देखिए ला को आ से निकालेंगे और आ निकालेंगे। अभी आप जितने भी संज्ञक देखे हैं वो सब आपके देखिए, तो ये देखिए ये क्या? ये तो इससे गिन लिया था हम लोगों ने 14 में। अब कह रहे हैं ना कि जो आज हो ना ये भी इस संज्ञक है। लड़ मध्य तू इस संज्ञक का, यानी कि लड़के जो बीच में लड़ सूत्र है इसके बीच में जो आ दिखाई दे रहा है इसको भी इस संज्ञक माना है।
क्या माना है? इसको भी संज्ञक माना है, ठीक है। क्योंकि हम जब रा प्रत्याहार की आगे बात करेंगे तो साथियों इसके लिए जब इस संज्ञा नहीं करेंगे तो रा प्रत्याहार नहीं बनेगा, आगे की बात है, ठीक है। फिलहाल आप इतना लिख लीजिए, नहीं तो आप कहेंगे ना कि 14 संज्ञक है, अभी कोई कमेंट करेगा बाद में ना 15 भी होते हैं, तो इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। आपके पेपर में नहीं लगाना यूपी टेट सुपर टेट में कि हाँ 14 है 15, आपको 14 लगाना है, ठीक। यूपी टेट बताऊंगा कि किस में क्या लगाना है। देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, इस संज्ञक क्या हो जाएगा, इत संज्ञक। तो देखिए आपने देखा कि भैया कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक हल तक आए तो सब व्यंजन संज्ञक वर्ण थे, क्या थे, व्यंजन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 संज्ञक वर्ण जो है वो सब व्यंजन है, लेकिन ऐसा एक संज्ञक वर्ण है जो स्वर है। कैसा है, स्वर संज्ञक वर्ण है। क्लियर हो गया, क्लियर। आगे देखेंगे तो इस तरीके से ये हमारे इस संज्ञक वर्ण भी हो गए। अब देखिए मैं चर्चा करता हूँ कुछ प्रश्नों पर, ठीक है। तो इसको देखिए मैं डाल रहे हैं, ठीक है। एक बार हमारे साथ फिर से बोल दीजिएगा, बोल आयुणा रिलका एवंगा अयोचा हायावाराटा लाड़ यमगणम झवए घड़दश जव गणदश खाफा छाठा था चाटा तावा काफाया ससर हल। देखिए इतना तो आप जानते ही हैं, इतना और देख लीजिए, आ से लेकर तक चा तक आप जानते हैं, रट लेंगे। आयुड़ा लड़का ये होगा आयो चा। अब देखिए यहाँ पर जैसे देख लीजिए लड़ है, तो देखिए जो है लड़ यानी कि ये लड़ है ना, जैसे एक बार हम आ रहे थे ना तो जैसे किसी से ऐसे वाले से जो है ना टक्कर हो गई थी, कैसे वाले थे, ऐसे वाले थे, ठीक है। तो छक्का से क्या, लेकिन 6 नंबर पे आप याद करेंगे कि क्या छक्का बराबर क्या हो जाएगा, तो 6 नंबर से हो जाएगा, याद कर लेंगे। अब देखिए साथियों ऐसी 7 नंबर पे आपने नाक देखी होगी, ऐसे करके सबकी है यार, ठीक है। ऐसे करके देखिए इसमें 2 छेद हो जाएंगे, तो ये देखिए ये देखिएगा, ये इधर वाला ये तो नाक है, इसी टाइप का होगा। आप इसको मिटा दीजिए, अब इसको मिटा दीजिए, देखिए 7 नंबर पे नाक से बोलने वाले वर्ण आ जाएंगे, क्लियर। अब देखिए यहाँ तक क्लियर हो जाएगा, यानी कि बीच में एक याद कर लीजिए, उसके बाद एक ट्रिक काम ले लीजिए। देखिए झवाया वर्णदस की ट्रिक जो है लेकिन ये जो है 2 सूत्र आप जो है याद कर लीजिए। साथियों ये ध्यान रखिए कि आप 10वें नंबर जब सूत्र पे आएंगे तो आपको देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा, 10 लिखा हुआ मिलेगा, तो आप 10 नंबर पे क्या आ जाएगा, जबरदस्त, क्या हो जाएगा, जबरदस्त। क्लियर। आगे देखेंगे फिर उसके बाद में देखिए आपको देखिए 12 नंबर पे आप आएंगे तो 12 क्या होता है, कब होते हैं, ठीक है। तो 12 नंबर पे आप क्या हो जाएगा, कप, ठीक है। और जब ट्रेन चलती है ना तो बोलती है खपचट 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 खपचट, तो 11 नंबर पे देखिए एक देखिए एक डे एक डे, तो ऐसे करके आएंगे खपचट 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 खपचट, ठीक है। इस तरीके से आपकी जो है ना 11 नंबर हो जाएगा, तो इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है। ये कितने हैं, बोले 14, कितने हैं, 14, ठीक है। तो अब हम प्रश्न की बात करेंगे, इनको किस किस नाम से पुकार सकते हैं। देखिए माहेश्वर सूत्र से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा। माहेश्वर सूत्रों से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, अभी तक हम लोगों ने ना माहेश्वर सूत्रों के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अब देखिए प्रश्न हल करेंगे तब कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा, क्लियर। आगे देखिए पहला प्रश्न आपके सामने है कि माहेश्वर पद में, ठीक है, ये डंडा का बड़ा खेल है, ध्यान रखना, ठीक है। माहेश्वर पद में प्रत्यय है, देखिए ये प्रत्यय कौन सा है, तो देखेंगे प्रत्यय हमारा है कौन सा प्रत्यय, जो कहाँ का है, तद्धित का, क्लियर, ठीक है। आगे देखेंगे दूसरा माहेश्वर सूत्र है, माहेश्वर सूत्र कितने हैं, 14, क्लियर। माहेश्वर सूत्र कितने हैं, 14। तीसरा प्रश्न माहेश्वर सूत्र के अन्य नाम क्या क्या नाम, देखिए 14 थे इसीलिए इसका नाम हो जाएगा चतुर्दश सूत्र, ठीक है। ये महेश्वर से निकले थे इसीलिए माहेश्वर सूत्र क्या हो जाएगा, माहेश्वर। इन्हें क्या कहेंगे, शिव सूत्र, क्या कहेंगे, शिव सूत्र। और इन्हें क्या कहेंगे, प्रत्याहार सूत्र, क्या कहेंगे, प्रत्याहार सूत्र। और देखिए इनसे वर्णमाला बनती है इसीलिए इन्हें क्या कहेंगे, वर्ण समाम्नाय सूत्र या फिर अक्षर समाम्नाय सूत्र। इन्हें क्या कहेंगे, पाणिनि सूत्र, क्या कहेंगे,
पाणिनि सूत्र। पाणिनि सूत्र। ठीक, ये थे माहेश्वर सूत्र के अन्य नाम। ठीक है साथियों, आगे देखेंगे। अगर माहेश्वर सूत्र में अच क्या है? आप जानते हैं अच क्या है? अच बराबर है आपके स्वर। क्या है? स्वर। अच आपका क्या है? स्वर। स्वर है। ठीक है, स्वर कितने हैं? 9। कितने सूत्रों में है? 4। ठीक है, 4 सूत्रों में है और 9 वर्ण है और आपको क्या है? आज के लिए क्या कहते हैं? स्वर। ठीक है, माहेश्वर सूत्रों में हल क्या है? देखिए हल हमारा क्या है? व्यंजन। क्या है हमारा? व्यंजन। कितने, देखिए कितने वर्ण है इसमें? अगर व्यंजन की बात करें ना माहेश्वर सूत्र में हल क्या है, तो व्यंजन की बात करेंगे हम 33 लगाएंगे। 33। ठीक है, कितने सूत्रों में? 10। कितने सूत्रों में? 10। आगे माहेश्वर सूत्र में अच प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं? अभी मैंने बताया था कितने? 9। कितने? 9। कितने हैं? 9 वर्ण। तो क्या? 9 वर्ण। क्या है? 9। वर्ण। ठीक है, आगे देखिए माहेश्वर सूत्र में हल प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं? जब हल प्रत्याहार की बात आ गई इसको अंडरलाइन करेंगे। हल प्रत्याहार में वर्ण कितने हैं? तो आप कितने लगाएंगे? 34। कितने लगाएंगे? 34। और अगर प्रत्याहार ना होता तो आप 33 लगा देते। ठीक है, आगे देखिए इस संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी है? इस संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी है? 14। कितनी है? 14। ठीक है, ये है आपकी यूपी टेट के हिसाब से। कितनी है? यूपी टेट या फिर आपका क्या हो जाएगा? सुपर टेट। टेट या है आपका एस्टेट। एस्टेट। यस टेट लिख दीजिए। यस टेट। ठीक है, यस बराबर हो जाएगा सुपर और आगे हो जाएगा टेट। क्लियर? अब आ जाएगा अगर आपका कि टीजीटी के हिसाब से कितनी है? हो जाएगी 15। कितनी हो जाएगी? 15। अगर टीजीटी में प्रश्न आता है तो 15 लगाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब कह रहे कि व्यंजन इस संज्ञक वर्ण कितने हैं? व्यंजन 14 सूत्रों में व्यंजन इस संज्ञक वर्ण कितने हैं? ठीक है, तो आप लगाएंगे व्यंजन लगाएंगे इस संज्ञक वर्ण 14। कितने लगाएंगे? 14। 14 इस संज्ञक वर्ण कितने हैं? 14। ठीक है, आगे देखेंगे। लास्ट प्रश्न होगा हमारा कि स्वर संज्ञक वर्ण कितने हैं साथियों? 1। कौन सा? 1। एक। ठीक है, 1। ठीक है, और वो 1 है वो उसका नाम क्या है? आ। आ। क्या नाम है? आ। छोटू। आ नाम है। क्या नाम है? छोटा। ठीक है, इसको जरा इधर देखो। आशनार। आ इस संज्ञक वर्ण, ये स्वर इस संज्ञक वर्ण है। इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये थे 10 पॉइंट आपके सामने। साथियों अच्छा लगा सेशन तो लाइक करें और कमेंट जरूर करें। ठीक है, आगे देखिए इसके आगे जो है हम लोग कल चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार करता है।